अब देखते हैं कि सूडो कोड के लाभ व हानियां क्या हैं। तो हम देख रहे थे प्रोग्रामिंग टूल्स, राइट। प्रोग्राम के जो प्रोग्रामिंग करने में हेल्प करने के जो टूल्स होते हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं वो जो हमारी मदद करती हैं प्रोग्राम बनाने में, उनके बारे में देख रहे थे। तो उसी श्रृंखला में सूडो कोड के बारे में देखते हैं। तो सूडो कोड, जैसा कि हमने बात की थी, सूडो कोड जो है आपकी अपनी भाषा में, मानवीय भाषा में लिखा हुआ एक तरीके से ये एक तरीके से जैसे चरण होते हैं ना, फेज होते हैं, स्टेप्स जिनको बोलते हैं, कि ये पहले ये करेंगे, फिर ऐसा होगा, फिर वो करेंगे, फिर वैसा होगा। इस तरीके के जो लिखा जाता है उसको कहते हैं सूडो कोड। अब इसमें क्या है, इसमें आसानी क्या है, फायदा क्या है सूडो कोड में? सूडो कोड का लाभ ये है कि ये फ्लो चार्ट में थोड़ा बॉक्स बनाओ, वो कनेक्ट करो और देखो कि सब कुछ सही है कि नहीं। उ- और बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है। हालांकि उसका अपना मतलब फायदा है। लेकिन सूडो कोड में फटाफट लिख सकते हो आप कि भाई ये करेंगे, एक बार करेंगे, फिर 4 बार ऐसा करेंगे, फिर 3 बार वैसा करेंगे, वगैरह वगैरह। आसानी से बन सकता है, ज्यादा देर नहीं लगती है। तो सूडो कोड को लिखना जो है फ्लो चार्ट के तुलना में आसान होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। और ये भी बात होती है कि अगर आपका तर्क बदला, आपका तरीका काम करने का बदला, बाईं तरफ की जगह दाईं तरफ की जगह अब आपको ऊपर जाना, नीचे जाना है, तो उसमें फ्लो जो सूडो कोड लिखते हैं उसमें भाषा लिखी रहती है, उसमें कुछ ज़्यादा मेहनत तो लगती नहीं। अम, जैसे बाईं दाईं दाईं तरफ जाने के लिए फ्लो चार्ट में अलग चिन्ह होते हैं, संकेत होते हैं। ऊपर नीचे जाने के लिए अलग संकेत होते हैं। तो फ्लो चार्ट में वो चीज़ दिखाना कभी मुश्किल हो सकता है, लेकिन लिखने वाले में क्या है, जो जो चाहिए वो लिख लो आप। तो ये आसानी से लिखा जा सकता है, काम आसानी से किया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे इसकी समस्या है भाई, कि एक तो चित्र जैसे जल्दी समझ में आता है, लिखे वाले से आदमी को उसको चित्र को समझना पड़ता है, मन में सोचना पड़ता है। और कुल मिला के प्रोग्रामिंग कोड में मन में ऐसे लिखना अलग बात है भाषा में, पर जब तक उसको आप सही से, उसका सही प्रकार से प्रोग्रामिंग की भाषा में अनुवाद नहीं कर लेते, क्योंकि कई बार आप जो सोच रहे होते हैं, जब उसको आप प्रोग्रामिंग की भाषा में लेके जाते हो तो बात बदल जाती है, या उसके तरीके नहीं मिलते आपको कि इसको आप प्रोग्रामिंग की भाषा में इस बात को कैसे कहें। ऐसी समस्या हो जाती है। जैसे एक एक सिंपल उदाहरण देता हूँ मैं। उसमें होता है लूप, होता है प्रोग्रामिंग में लूप। लूप का मतलब है, जब तक मान लीजिए जब तक आयु 25 से कम है, तब तक आप जो है बार बार, एक मैं लूप बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ, जब तक नंबर 25 से कम है तब तक ये काम करो। एक कोई काम बता दिया, जैसे मैंने बताया, जब तक आयु 25 से कम है तब तक रोज पढ़ाई करो, एक उदाहरण के लिए कह दिया मैंने। या फिर जब तक ये कहा कि आयु आपकी 5 से ज्यादा और 25 से कम है, तब तक रोज दिन में 2 घंटे पढ़ना है। मैं क्या पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो अब इस उदाहरण में क्या हुआ, ये आप फ्लो चार्ट में कैसे करोगे, एक चतुर्भुज दिखाओगे, फिर नीचे दिखाओगे कि मतलब आयु क्या 25, 5 से 25 के बीच में है, हाँ तो ये करो, ना तो ये करो, ऐसे करके चित्र बनता है ना। फ्लो चार्ट में क्या आप वैसे ही लिखोगे। तो अब जब जब आप प्रोग्रामिंग भाषा में उसको लेके जाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा। इस बात पे डिपेंड निर्भर करता है कि आप कौन सी भाषा में लेके जा रहे हो। मान लीजिए जावा में लेके जा रहे हो तो अलग तरीके से लिखोगे, पाइथन में लेके जा रहे हो तो अलग तरीके से लिखोगे, या किसी और भाषा में लेके जा रहे हो तो शायद अलग तरीके से लिखोगे। आप लिखोगे फॉर आई इक्वल्स टू लेस देन, ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 25, मतलब होता है ना आई 5 से बड़ा है। ये एक तरीका होता है लिखने का लूप को प्रोग्रामिंग में। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि प्रोग्रामिंग भाषा में जब कोई काम करते हैं, जो हम बात सोची हुई होती है, उसको कभी कभी प्रोग्रामिंग भाषा में उतारने में मुश्किल जाती है। तो ये सूडो कोड तो लिख लिया आपने, लेकिन असल काम तो प्रोग्रामिंग भाषा में होना है, तो वहां तक पहुंचना भी जरूरी होता है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं।